ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्यों होता है? ट्रूथ नो वन टेल्स यू अबाउट। ओम नमः शक्ति शिवाय। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो से हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिर सेपरेशन आता ही क्यों है। आखिर क्यों भगवान ने इस एक फेस को बनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक हमने हर किसी से सुना है कि सेपरेशन प्रिपरेशन है। सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये समय आपको प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है। बट द मेन क्वेश्चन इज कि आखिर ये सेपरेशन आता ही क्यों है। तो आज हम इस सेपरेशन की उस साइड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। तो गाइस, ये सेपरेशन जो आता है वो हम डीएफ्स की वजह से ही आता है। कहीं ना कहीं जब भी हमें हमारा ट्विन फ्लेम मिल जाता है, जब हम अपने बबल लव फेस में होते हैं, शुरुआती दिनों में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ मैजिकल होता है। आप दोनों एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली मैसेज, कॉल्स, वीडियो कॉल्स के थ्रू टच में होते हो। आपको लगता है जैसे इस पर्सन के रूप में आपको भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया हो। आप सोचते हो कि आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। फिर चुपके से एक डर, एक फियर आपके अंदर आ जाता है। ये इतने दबे पाँव आता है कि आपको समझ नहीं आता ये कब आया और बैठ गया। और ये डर होता है अपने ट्विन फ्लेम को खो देने का। आप डरने लगते हैं कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया तो मेरी सारी दुनिया यहीं पे बिखर जाएगी। धीरे धीरे ये डर हमारे अंदर इतना हावी हो जाता है ना दोस्तों, कि हम अनजाने में ही अनकॉन्शियसली अपने पर्सन्स के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं। और यही ऑब्सेसिवनेस इस सेपरेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। हम क्या करते हैं ना, हम कॉन्स्टेंटली उसको मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली टच में रहने की कोशिश करते हैं। हमें हर आधे घंटे, एक घंटे में जानना है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। और ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो डर आता है। और जैसे ही ये डर हमारे अंदर आता है, उधर से ही डिवाइन प्लानिंग शुरू होती है और हमारे बीच में ऐसे चुटकी बजाते सेपरेशन आ जाता है। इस डर की वजह से ही सेपरेशन होता है दोस्तों। और डर है अपने ट्विन को खो देने का। जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं तो दोनों साइड से ही वो सोल रिकॉग्निशन होता है, दोनों साइड से ही वो अनकंडीशनल लव फ्लो करता है। पर जैसे ही डिवाइन फेमिनिन के मन में डर आया, सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे ही इस डर की एंट्री होती है, इसके साथ इन जितने भी छुपे हुए आपके ट्रॉमास हैं, जितने भी छुपे हुए आपके वुंड्स हैं, वो सब ट्विन फ्लेम कनेक्शन के मिरर की तरह ऊपर आने लगते हैं। आपको आपका ट्विन फ्लेम आपका रिफ्लेक्शन दिखाने लगता है। आपकी इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, अनरिजॉल्व ट्रॉमास, ये सब एक साथ ऊपर आता है। और ये दोनों ट्विन्स के लिए ही होता है, इसे इंसान हैंडल नहीं कर सकता। तो अब हम जानेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन आखिर इस टाइम पे क्या फील करते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन ट्रैप्ड फील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि ये डिवाइन फेमिनिन उनको, उनकी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है। और आपको पता है डिवाइन मैस्कुलिन को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? उनका फ्रीडम। और जब उन्हें ये फील होता है कि वो ट्रैप्ड हैं, जब उन्हें फील होता है कि उनकी लाइफ उनके विल के अगेंस्ट डीएफ कंट्रोल कर रही है, तो वो रन करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइस सेपरेशन के आने का। तो अब आपको पहचानना होगा अपने इनर ट्रॉमास, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के साथ साथ आपने ऐसा कौन सा ऑब्सेसिवनेस अपने ट्विन फ्लेम को दिखाया है जिसकी वजह से वो रन किया है। क्योंकि इसी पैटर्न में आपकी हीलिंग का पूरा सार छुपा है। इसी पैटर्न में आपकी हीलिंग का इनर वर्क स्टार्ट करने का की छुपी हुई है। तो आप देखिए और पहचानिए कि आपने कहाँ पे गलती की है। सेपरेशन का मेन पर्पस है इनर हीलिंग। जब तक आप खुद में कंप्लीट नहीं होते हो, आप किसी और के साथ हेल्दी यूनियन में नहीं आ सकते।
यूनिवर्स आपको फोर्स करता है कि आप अपने अंदर देखो, अपने आप को समझो और हील करो। एक और रीज़न है ईगो ब्रेकडाउन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ईगो सरवाइव नहीं कर सकता। कंट्रोल, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, यह सब टूटना ज़रूरी होता है। सेपरेशन के टाइम आपको लगता है कि आप सब कुछ लूज़ कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप अपना फॉल्स सेल्फ लूज़ कर रहे होते हो। क्या होता है ना गाइस, अब तीसरा रीज़न है अटैचमेंट। अटैचमेंट ही तो मेन कारण है जिससे ऑब्सेसिवनेस आता है। हम अक्सर अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमारे पास नहीं है तो हम कंप्लीट ही नहीं हैं। हम ना उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। जब हम बबल लव फेस में होते हैं ना, तो धीरे धीरे ना हमें हमारी फैमिली से कोई मतलब रह जाता है, ना हम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और इसके साथ ही हम डिवाइन से भी दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा रुकिए 2 मिनट और देखिए, क्या आपने ऐसा किया है? क्या आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और डिवाइन से उस एक पर्सन के कारण दूर हुए हो? जवाब आएगा हाँ, हमने ऐसा किया है। मैंने खुद भी किया है गाइस। तो ये रीज़न है आपके सेपरेशन का। जब आप बार बार उस पर्सन को अपने से ऊपर रखने लगते हो ना, तो यूनिवर्स को आप एक हिंट देते हो कि हम इनकम्प्लीट हैं। और फिर आता है सेपरेशन। अब सवाल ये उठता है कि सेपरेशन फेज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो नहीं करना है वो चेस करना बंद करो। अब जितना चेस करोगे उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। एनर्जी को बाहर से हटा के अंदर की ओर लेकर आइए। और चेस करना बंद कैसे होगा? सबसे पहले आपको उस पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने बंद करना होगा। सबसे पहले आप उनको हर रात जागते हैं, आप बैठ के सोचते हैं अब मैसेज आएगा, देखूँ तो इंस्टा में उसने क्या स्टोरी लगाई है। अगर वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चला गया है तो आप कॉन्स्टेंटली अपने डीएम और थर्ड पार्टी को स्टॉक करते रहते हैं। ये चेसिंग आपको सबसे पहले बंद करना है। अपना इनर वर्क स्टार्ट करो, अपने पैटर्न्स को देखो, ट्रिगर्स को समझो, और जो भी आपको वुंड समझ में आते हैं सबको हील करो। नेक्स्ट है आप लेट गो करो। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप प्यार छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल छोड़ दो। आपको नहीं करना कंट्रोल आपके आउटकम पे। इस जर्नी का आउटकम क्या है? डीएम कब तक वापस आएगा? सेपरेशन फेज कितना लंबा चलता है? आप मत देखो किसी भी टाइप का टैरो रीडिंग, आप मत चेस करो डीएम को एनर्जेटिकली बार बार डीएम की करंट एनर्जी देख कर। ये सब आप जितनी जल्दी बंद करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट द डिवाइन। अगर यह कनेक्शन रियल है ना, तो कोई भी चीज़ इसे तोड़ नहीं सकती। सेपरेशन परमानेंट नहीं होता, यह सिर्फ एक फेज है। और जब आप अपने हाईएस्ट वर्जन में आ जाओगे ना, तब यूनियन नेचुरली हो जाएगा। एक्चुअली यूनियन बाय प्रोडक्ट है आपके इनर वर्क का। जब आप रियलाइज़ करोगे ना कि आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, कोई दूसरा पर्सन आके आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। और ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट गोल यूनियन नहीं, डिवाइन को प्राप्त करना है। तब आपका यूनियन ज़रूर होगा। तो अगर आप सेपरेशन में हो गाइस, तो डरो मत, आप टूट नहीं रहे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और याद रखो, जितना डार्क फेस होता है उतनी ही पावरफुल आने वाली लाइट होती है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अलाइंड, और अपने आप पर, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखो। यह जर्नी आपको वही बना रही है जिसके लिए आप बने हो। हैप्पी हीलिंग गाइस, टेक केयर। और ऐसे ही और मोर डिटेल वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय, टेक केयर।